हेलो एवरीवन। ज्ञान का मंदिर चैनल में आज हम बात करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट सिटीज़न और 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जब मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा और सुना तो मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इनके बारे में एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक इनकी जीवनी लेकर आऊं। इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, न सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए बल्कि भारत की सभी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और उनके लिए जो अपने जीवन में किसी भी कारण से बहुत उदासीन हो चुके हैं और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। प्रेसिडेंट बनने की यात्रा द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आसान नहीं थी। ये बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी थी। आइए नजर डालते हैं इनके जीवन पे। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्मी नन्ही द्रौपदी बचपन से ही असाधारण प्रतिभाओं की धनी थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें बहुत लगाव था। उनकी प्राइमरी एजुकेशन गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई। नन्ही द्रौपदी के असाधारण व्यक्तित्व का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि एक दिन जब उनके स्कूल में कुछ मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स आए तो इस बालिका ने बड़ी बेबाकी से उनसे पूछा कि गांव में ज़्यादा संसाधन नहीं है तो उनकी आगे की शिक्षा का क्या होगा। बच्ची की निडरता देख ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स भी बहुत प्रभावित हुए और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्हें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक हॉस्टल में भेज दिया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्ञान पाने की उनकी ललक ही थी जो उनको एक साधारण जीवन से सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रही थी। द्रौपदी जी की हायर एजुकेशन हुई उड़ीसा के ही रमादेवी कॉलेज से। हायर एजुकेशन पूरी करके द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टेट गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करी, पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उनके पास जो समय बचा उसे उन्होंने समाज सेवा यानी सोशल वर्क में लगाया। उन्होंने पब्लिक स्कूल में ऑनरेरी टीचर बनकर बिना सैलरी के बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के साथ साथ वह और भी सोशल वर्क से जुड़ने लगी। उनके इसी सोशल वर्क से प्रभावित होकर लोगों ने उनसे निवेदन किया कि वे पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। पहले तो एक सामान्य ट्राइबल वुमेन होने के कारण पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन लोगों के सपोर्ट से वह जीतकर नगर पंचायत यानी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की वाइस चेयरमैन बन गईं। अपने हर काम को लगन और जिम्मेदारी से करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अपने क्षेत्र के लिए कार्य किए तो उन्हें हर तरफ से अप्रिसिएशन मिला और देखते ही देखते वह पहले एमएलए और फिर मिनिस्टर भी बनी। इन पदों में रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और 2007 में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित हुई। अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान भी वे सोशल सर्विस से जुड़ी रहीं। अपने पॉलिटिकल करियर में वे आगे बढ़ ही रही थीं कि कुछ अनचाही घटनाएं घटीं। 2009 में उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह गहरे डिप्रेशन में आ गईं। इस सदमे से वह उभर भी नहीं पाई थीं कि 2013 में उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी खो दिया। छोटे बेटे की मृत्यु के 1 महीने के अंदर ही उनके भाई और मां की भी मृत्यु हो गई और 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था, जब एक एक करके उन्होंने अपने परिवार के 5 सबसे करीबी सदस्यों को खो दिया। पूरी तरह टूट जाने के बाद खुद को एक बार फिर संभालने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता लिया। वह ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी, मेडिटेशन किया और सोशल वर्क से भी जुड़ी रहीं। आत्मबल और समाज के लिए कुछ करने की चाह ने उन्हें उनके अपार दुखों से उभरने में मदद की और 2015 में वे झारखंड राज्य की गवर्नर बनी।
राजभवन पहुंचकर द्रौपदी मुर्मू जी ने अनेकों अच्छे कार्य किए। जैसे राजभवन में उन्होंने चरखा लगवाया, जो कि सिंबल है आत्मनिर्भरता का। साथ ही उन्होंने शहीदों की मूर्तियां भी लगवाई, ताकि राजभवन घूमने आने वाला हर व्यक्ति इन्हें देखकर इंस्पायर हो सके। द्रौपदी जी अपना हर कार्य बखूबी से करती रहीं। स्कूलों में जाकर यंग गर्ल्स को इंस्पायर करना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। उनके अनुसार गवर्नमेंट और एनजीओज बच्चियों और महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। ज़रूरत है तो बस अवेयरनेस की और आत्मविश्वास की। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी शक्तिशाली महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी की सूझबूझ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती ही है कि एक व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या जेंडर का हो, गरीब हो या अमीर, यदि उसके अंदर काबिलियत है तो वह एक सामान्य नागरिक से उठकर भारत का प्रथम नागरिक बन देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। जय हिंद, जय भारत।